नमस्कार। अक्षयवट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारे वैसे रक्षक जो देश की सीमा में हो या देश के अंतर्गत कार्यों को देखते हो, उसे सुलझाते हो, चाहे वो सेना में हो या पुलिस में, देश की सेवा करते हुए ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वैसे अधिकारियों जो आज भी समाज के लिए अक्षयवट की तरह खड़े हैं। तो चलिए आज के इस अंक में होते हैं उन्हीं से रूबरू। किसी भी देश के विकास के लिए शांति व्यवस्था बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। देश की सीमा पर हमारी सेना दूसरे देशों से हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत सैनिक अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही देश के अंदर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी चौकसी के साथ साथ निरंतर अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, जिससे देश में शांति बनी रहे। मेरा घर बहुत दूर दराज था, लोहरदगा से 10 किलोमीटर दूर था। उस समय सड़क का बहुत अभाव था, बढ़िया रास्ता नहीं था, गाड़ियां नहीं चल पाती थी, यहाँ तक कि साइकिल चलना भी दूभर होता था, जिसके चलते हमको लोहरदगा जाकर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल था और उम्र में भी बहुत छोटे थे। इसलिए हमारे एक संबंधी जो मेरे मामा लगते हैं, जो अपने समय के टीचर हुआ करते थे, उनके अन्य भाई भी टीचर थे, उन लोगों ने हमको अपने गांव माने मेरा ननिहाल ले गए और वहीं हमको वहीं हमको पढ़ाई लिखाई कराया। मैं अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम मराडी राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में मैं पढ़ाई किया, मेरे मामा के घर में रह करके 4 साल लगभग वहाँ पढ़ाई किया। 4 साल के बाद पुनः मैं लोहरदगा अपने घर चला गया और फिर बलदेव शाही कॉलेज से हमने इंटर किया। जब मैं इंटर में था तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ दिनों के लिए, जब तक बीए का एडमिशन नहीं हो जाए, तब तक मैं रांची में रहकर एक प्राइवेट दुकान में भी मैं लगभग 5 महीने तक काम किया। इसके बाद मैं फिर बीएस कॉलेज लोहरदगा में नामांकन कराया और उस समय जेपी मूवमेंट था, 1 साल लगभग बीत गया था। इसी बीच इमरजेंसी लगा और इमरजेंसी में इतनी अच्छी पढ़ाई हुई कि मात्र 1 साल में ही हम लोग को बीए ऑनर्स कंप्लीट कराया गया। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं लोहरदगा कॉलेज में पढ़ रहा था तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोग का गांव में रह करके लट्ठा कूड़ी से पानी निकाल करके और गेहूं का, टमाटर का या सब्जी का खेती करना पड़ता था और जिससे हम लोग का अनाज जो होता था उससे हम लोग को घर चल पाता था। इसलिए कि चूँकि हम गरीब थे और हम लोग का जो अनाज होता था वो अगहन महीने में ही धान अधिकतर बिक जाया करता था। इसलिए कि हम लोग 3 भाई और 2 बहन हुआ करते थे। चूँकि हम लोग 5 घर के लड़का लड़कियां हम लोग थे और चाहे कपड़ा हो चाहे किताब हो, उसके लिए अगहन का महीना भी अर्थात 10 जनवरी के महीना में ही ये सब धान को बेच करके हमारे गार्जियन हम लोग का कपड़ा या किताब खरीद देते थे। एक शिक्षित व्यक्ति अपने आप का भला तो करता ही है, साथ ही वह अच्छे बुरे की परख आसानी से कर पाता है। शिक्षा पाने के बाद उसके रोजगार पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। उसके बाद रांची मैं आया पीजी करने के लिए और रांची का जदुवंश आदिवासी कॉलेज में किसी तरह हॉस्टल में एडमिशन हुआ। वहाँ रहकर पीजी की पढ़ाई करने लगा। मेरा सब्जेक्ट था इतिहास का, पर प्रतिष्ठा मैं किया हुआ था, इसलिए इतिहास विषय पर हम एमए कर रहे थे। यहाँ आने पर आर्थिक स्थिति खराब चलते बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ा। तब मैंने सोचा कि रांची में कैसे रहा जाए, तो हमने एक अपने नज़दीकी एक साथी थे, उनसे कहा, जो पहले से रांची में रह चुके थे और उनके माँ बाप नहीं थे, इसलिए रांची में वो लोग किसी तरह पले बढ़े थे और पढ़ाई भी कर लिए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई हमको ट्यूशन का व्यवस्था कहीं करा दीजिए। तब उन्होंने सर्वप्रथम एक जगह मुझे ट्यूशन दिलाया। तो मैं सुबह में 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ट्यूशन करता था। मैं पहली बार में
बिहार लोक सेवा आयोग कंप्लीट किया, लेकिन अफसोस की बात रह गई कि मुझे अच्छा पद नहीं मिला। लेकिन किसी तरह एक पद बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित पद हमको मिल गया। किसी भी अच्छे पद के लिए 21 साल का होना जरूरी है, और हम जब फार्म भरे थे उस समय 20 साल 8 महीना ही हुए थे। 4 महीने का कमी रह गया था, तो फिर अगला साल हमने नहीं दिया। उसके बाद में फिर 1 साल के बाद फिर मैंने परीक्षा दिया हुआ था, फिर हमसे रिटर्न कंप्लीट किया, फिर वाइवा हुआ, तो फिर मुझे एक पद मिल गया। रोजगार के होने से बेरोजगारी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसे पाकर कोई भी इंसान अपनी गरीबी के शाप से छुटकारा पा सकता है। इस बात को सीआईडी से सेवानिवृत्त एसपी श्री हरि नारायण महली जी ने समझ लिया था। इसी बीच में मैं और परीक्षा दिया हुआ था, चूँकि मैं अच्छा से अच्छा पद चाहता था, और फिर तीसरी बार में मुझे डीएसपी का पद मिल गया। और जब डीएसपी का पद मिला तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि चूँकि पूरे बिहार में आदिवासी कोटा के अंतर्गत मात्र एक पद डीएसपी का था और उसका सिलेक्शन मुझे ही हुआ, तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह मेरा ही रोल नंबर है। हम अपना एडमिट कार्ड निकाल कर 3-4 बार आगे से और पीछे से मिलाया, तब ये आश्वस्त हुए कि हाँ ये सही में मेरा रोल नंबर है, और फिर हम डीएसपी बने। और यहाँ से मेरी फिर सरकारी सेवा एक जो चाहते थे वो सेवा हमारी शुरू हुई। पुलिस सेवा में रहते हुए इनका हमेशा यही प्रयास रहा है कि लोगों की किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। वैसे अपराधी जो किसी कारणवश मजबूरी में अपराध की दुनिया में आ गए हों, उन्हें सही राह दिखाकर मुख्य धारा से जोड़ना इनका पहला कर्तव्य बन गया, ताकि वैसे लोग जो अपराध की दुनिया से किसी कारणवश जुड़ गए हैं वह वापस एक साफ सुथरी जिंदगी जीने की राह पर चल सकें और अपने परिवार के साथ साथ समाज देश की सेवा उसके विकास में अपना योगदान कर सकें। अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो वरिष्ठ घर के लोग हैं उनको सम्मान देना चाहिए, और उनकी जो कही हुई बातें, उनका जो अनुभव है उस बात को अमल करना चाहिए। एक बात बता देते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका लाख कितनों पढ़े हों लेकिन अनुभव में उनकी कमी रहती है, और एक नहीं भी पढ़ा हुआ है तो उसके साथ अनुभव होता है, और अनुभव का ज्ञान जो पढ़ाई के ज्ञान से मेरे विचार से ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि माननीय सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए, उनके कहे अनुसार करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत से सैनिक हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उन्हीं में से एक पूर्व सैनिक जिन्होंने वर्ष 1971 की लड़ाई में भागीदारी निभाई है, सेवानिवृत्त सैनिक रमेश सिंह। 4 जनवरी 1966 को मैं आर्मी ज्वाइन किया और पोस्टिंग रामगढ़ में हुई। इसके बाद 68 में मणिपुर पोस्टिंग हुई, वहाँ पर 3 साल रहे और हॉस्टाइलों के साथ में गुजारा, कभी इधर पहाड़ पर, कभी उधर पहाड़ पर, कभी उधर हुए। इसके बाद में पोस्टिंग हमको त्रिपुरा स्टेट में हो गई, अगरतला में। अगरतला से 6 महीना हम लोग मुक्ति वाहिनी के साथ में लड़ते रहे पूर्वी पाकिस्तान में। 3 दिसंबर 1971 को वार छिड़ा। उस टाइम पर हम लोग अगरतला में थे। वहाँ से 3 दिसंबर को युद्ध छिड़ा, और युद्ध ऐसा छिड़ा बड़े बाबू कि इसका कोई हिसाब नहीं। बम ब्लास्ट, धनखेती, दलदल जमीन, टैंक, आर्टिलरी, सबका गोला फहराते रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे। 2 दिन तक लगातार हम लोग अखाड़ा में युद्ध करते रह गए, और 4 दिसंबर रात को हम लोग अखाड़ा को कब्जा कर लिए।
पुलिस बल एक ओर स्थानीय कानून लागू करने वाला है तो दूसरी ओर सेना एक अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय इकाई है जो जीवन बचाने का कार्य भी करती है और संपत्ति की सुरक्षा भी। सैनिक जो देश और लोगों की जान की रक्षा के लिए युद्ध लड़कर अपनी जान जोखिम में डालती है। घर से चिट्ठी पत्री जो गया था, जिसको गया था उसको मिला, कुछ आत्मा में शांति मिली। फिर 4 बजे सुबह में हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके हम लोग को नरसिंधी पार करा दिया। एक नदी पड़ता नरसिंधी, वहाँ से हम लोग को पार करा दिया। उस पार गए 5 सवा 5 बजे वह धन खेती में हम लोग को उतार दिया गया। अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग आते रह गया। इसके बाद थोड़ा सूर्योदय हुई, फिर वहाँ से वो लोग विड्रॉल कर गया। इसके बाद में दुश्मन के कांटेक्ट हम लोग को बहुत कम हुई और फिर हम लोग वहाँ से पैदल ही हम लोग ढाका तक पहुँच गए और 16 तारीख को वो लोग सरेंडर कर दिया भाई जी। हम लोग रमना रेस कोर्स में जाकर के रात भर आराम किए, खाना खाए और इसके बाद में पब्लिक सेवा किए। वहाँ ढाका में पब्लिक सेवा किए। रमना रेस कोर्स में हम लोग को रात भर रहे। दूसरे दिन हम लोग को ढाका यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में अभी भी हमारे पास इतिहास है, सब इसका कैसेट है। वहाँ पर करीब 8-10 दिन रुके। इसके बाद में ढाका कंटोनमेंट में हम लोग को भेज दिया गया। लड़ाई के समय एक सैनिक के सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, बम, गोली, बारूद, कितनी भी चीजों का सामना करना पड़े, वह अपनी देश की रक्षा में कभी नहीं चूकते। देश भावना के कारण न जाने कितने दिनों तक जागते हुए सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं। उनके इस कठिन अनुभव को एक आम नागरिक कभी नहीं समझ सकता। कि हमारे बच्चे हैं, देश है, सब कोई खुशहाल रहे और बड़े को इज्जत करे, पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, बढ़िया साथ संगत हो, बढ़िया कॉलेज हो, बढ़िया कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारा यही संदेश है कि सब कुछ खुशहाल रहे। हर किसी का अपना बचपन होता है और उस बचपन की यादें भी होती हैं। ऐसी ही कई यादें डिप्टी कमिश्नर रह चुके कस्टम विभाग के शशांक भूषण जी की है। हम सब ने बचपन को जिया है और उस बचपन की मधुर यादों में मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, स्कूल के दिन, आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर खाना शामिल है। बचपन में हमने बहुत सारी शरारतें की हैं। बचपन ही एक ऐसा समय है जिसे याद करके मन तरोताजा हो जाता है। ऐसी ही अपनी बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं शशांक भूषण जी। एसएससी का एग्ज़ाम दिया था तो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में हम एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ। 1986 में हमने ज्वाइन किया और 2020 तक इस विभाग में हम रहे। इस दरमियान हम विभिन्न जगहों पर काम किया। जैसे जॉब बड़ा टफ तो था, क्योंकि वर्दी वाली ड्यूटी और बॉर्डर में स्मगलरों से रोज़ जूझना और ये सब नारकोटिक्स जैसे गांजा, चरस ये सब पकड़ना और उन लोगों से हाथापाई करना, ये चुनौती भरी तो नौकरी थी। लेकिन हर जगह ऊपर वाले की दया से मैंने सफलता ही मिलती गई और जीवन मैंने नौकरी के किसी भी मैंने इस 35 साल की नौकरी में कभी भी किसी तरह का दाग मेरे ऊपर नहीं है। बहुत ईमानदारी से काम किया और बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर काम किया। हमेशा विभाग के लिए तत्पर रहा। सरकार के लिए रेवेन्यू विभाग होने के नाते रेवेन्यू बढ़ाने में बहुत सफल रहा और विभाग में मेरा एक अच्छा नाम भी रहा।
सिनेमा के प्रति इनका एक विशेष आकर्षण रहा है। इनके मन मस्तिष्क में हमेशा यह चलता रहा है कि अपनी भाषा में सिनेमा बनाई जाए जो समाज में हो रहे अत्याचार, नारी के प्रति व्यवहार को दर्शा सकें। तो फिल्म बनाने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने की वजह से कुछ वैसे सिनेमा बनाने वाले लोगों को जोड़कर फिल्म बनाने के कार्य में लग गए जो समाज की बुराइयों को आईना दिखाती हों, और इस तरह इन्होंने समाज की सेवा करने का एक अलग ही रास्ता चुना है। एक्चुअली जब हम लोग सर्विस में थे बिहार में, तो जब भी गांव आते थे हम लोग, साल में एक आध बार 2 बार आते थे, तो कभी देखते थे कि रांची के शहर में नागपुरी फिल्म लगी हुई है, तो एक बहुत खुशी होकर कि अपनी भाषा में बनी नई फिल्म सब आई हैं देख। लेकिन उस समय उतना बढ़िया से लोग नहीं बना पाता था, तो पता नहीं हम लोग को तो ABCD भी नहीं मालूम था, लेकिन लगता था कि शायद अगर हम लोग करते बनाते तो कुछ तो अच्छा करते। तो इसी में लोगों का थोड़ा सा सहारा भी मिला और कुछ सुझाव भी मिला, तो हमने सोचा कि ठीक है, बार प्रयास किया जाए। तो उसी में हमारी एक भतीजी थी, वो इस लाइन में थी। मेरे भगना लोग भी 2 हैं, म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन लोग के सहारे से बोला कि ठीक है भाई, हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, आप लोग सहायता करो और बनाओ। तो उसी में एक नागपुरी फिल्म करीब 2011 में बनाया गया था। हमारे देश में सेना को 3 विभागों में बांटा गया है। थल सेना जो जमीन पर रहकर दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, वायु सेना जो आसमान में जहाज के द्वारा देश के दुश्मनों पर निगरानी रखने का काम करते हैं और समय आने पर हमला भी करते हैं, नौसेना जो समुद्र में दुश्मनों और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का काम करते हैं, जो सालों साल समुद्र में ही रहकर देश सेवा के लिए अपना योगदान करते हैं। ऐसे ही एक सेवानिवृत्त नेवी अधिकारी श्री कारी महली जी हैं, जिन्होंने नौसेना में रहकर देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। मैंने भरनों से मिडिल स्कूल से लेकर हायर तक यहाँ का मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मैं सोचा कि कहीं मैं अपना करियर बनाने के लिए जॉब करूं। इसके लिए मैंने रांची गया। रांची रेगुलेटिंग ऑफिस से मेरा सिलेक्शन नेवी में हो गया। नेवी में होने के बाद मेरा बेसिक ट्रेनिंग विशाखापट्टनम में हुआ और विशाखापट्टनम में 2 साल रहने के बाद पुनः मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा गया और पुणे में मैं फिर 2 साल ट्रेनिंग करके कलकत्ता एक छोटा सा नेवल बोर्ड था, उसमें ज्वाइन किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहते हुए आसपास के समाज की सेवा में हमेशा समय पर खड़े रहने में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। लोग अपने लिए तो जीते ही हैं, पर अपने देश के लिए जीना शान की बात होती है। आज के युवा वर्ग के भाई लोग जितने भी हैं, मेरा ऐसा सलाह रहेगा कि पढ़ाई लिखाई करके वो इस तरह का जॉब में आए और अपना करियर को सफल बनाए। पिता के आकस्मिक मृत्यु ने इन्हें जीवन में संघर्ष के लिए छोड़ दिया और एक बुजुर्ग माँ और अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न तरह के कामों को करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी, क्योंकि इन्हें पता था कि शिक्षा तोड़ सकती है गरीबी की बेड़ियां। शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता का ज्यादा विकास होता है, उससे रोजगार पाने में आसानी होगी और शिक्षा के जरिए ही कोई भी व्यक्ति गरीबी की बेड़ियां तोड़ सकता है। इसी सोच के साथ श्री किरण कुमार सिन्हा ने अपना संघर्ष जारी रखते हुए उत्पाद विभाग में नौकरी पाई और सेवानिवृत्त हुए। ऐसा महसूस हुआ कि नौकरी करना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ थी मेरे साथ, तो नौकरी बहुत सा नौकरी 3-4 डिपार्टमेंट में हम काम किए भी, लेकिन उसमें किसी में अस्थायी नहीं हो सका। अंत में एक्साइज डिपार्टमेंट में बहाली निकला और उसी में ज्वाइन किए और उसी में पूरा अपना सर्विस
का अवस्था मेरा बीता। अभी जो नया हमारे बाद जो नौकरी करने वाले जो युवा लोग हैं, उनको हम यही रास्ता बतलाना चाहेंगे कि नौकरी करें, लालच बिल्कुल छोड़ दें, उसी में उनका उन्नति है और उसमें उनका एक जस भी बनता है। डिपार्टमेंट में रहते हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी उनके प्रति एक आस्था बना रहता है, विभाग का उनका इज्जत रहता है, चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर हो। नौकरी मिलने के बाद कर्तव्य निष्ठा के साथ इन्होंने अनेक जगहों पर, अनेक शहरों में अपनी सेवा उत्पाद विभाग में दी। विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए इन्होंने घर परिवार को देखते हुए समाज में हो रहे बुराइयों के प्रति ईमानदारी से अपना कार्य किया और सेवानिवृत्त हुए। जहाँ तक आजकल के नवयुवक लोग हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि नौजवान लोग अपने बुजुर्ग लोग, माँ पिताजी या जो भी बड़े हों उनसे रिश्ता में, नाता में उनका इज्जत करना सीखें। और ऐसे भी माँ पिता के अलावे समाज में जो लोग भी उनसे सीनियर हों, उनसे अच्छी तरह पेश आएँ, उनका इज्जत करें और उनके प्यार में रहें, जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके, उनके प्रति स्नेह बना रहे। सन 1971 में जब बांग्लादेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे थे और वह भारत आकर शरण ले रहे थे, इस बीच पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए ललकार दिया और भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने के लिए 13 दिन तक युद्ध किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। भारत के सैन्य टुकड़ी में पंजाब के सरहद पर अपना योगदान दे रहे वायरलेस ऑपरेटर सेवानिवृत्त श्री बलजीत सिंह ने अपना अनुभव साझा किया। हम 71 के लड़ाई में वेस्टर्न कमांड में गंगानगर, पंजाब में फजीलका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मेरा पोस्टिंग हुआ था। वहाँ 3 दिसंबर को वहाँ भी हमारा शिफ्ट चलता था। हम लोग शिफ्ट चेंज, नाइट शिफ्ट था मेरा। उसी टाइम इन लोग बमांडमेंट शुरू कर दिया, फटाफट पोजीशन लिया सब कोई। इन्फेंट्री जो लड़ाकू फोर्स वो आगे लगी थी, फायर शुरू हो गया। एक टाइम के बात है कि 10 तारीख को मेरा ड्यूटी था। मैं तो वायरलेस में ही रात दिन, सोना कहाँ, हमेशा हेड गियर कान में लगा रहता था। हमको यही हुआ कि लड़ाई के दौरान में उस टाइम हम लोगों को कुछ याद नहीं आता है, एक ही व्यू रहता है कि भारत माता को हम रक्षा करना, मेरी मातृभूमि में कोई आंख देगा उसको हम नहीं छोड़ सकते। 13 दिन लड़ाई लगा, 13 दिन आंख बंद, आंख लाल लाल हो जाता। लड़ाई में होने पर बहुत देश पीछे चल जाता, बाकी क्या किया जाएगा। लड़ाई के टाइम में बहुत कठिनाई होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। कंपटीशन के इस दौर में आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक के साथ कोई ना कोई संघर्ष जुड़ा हुआ है। कोई अपने करियर के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, तो कोई अपने कारोबार को चमकाने के लिए सुबह से शाम तक भागता नजर आ रहा है। उनका सामान बड़े बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, इज्जत करना चाहिए और देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आदमी हमेशा ही तरक्की की चाह लिए होता है और वह जीवन में कुछ बड़ा करने की आस के साथ अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा देता है, लेकिन कई बार किस्मत उसका साथ बहुत समय तक नहीं देती और मनचाही सफलता को पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही संघर्ष सीआईडी विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी श्री लगनू हंस ने भी देखा है। शुरुआती पढ़ाई जो है वो रामपुर प्राइमरी स्कूल में हुई, वो टाटा रोड में ही है। उसके बाद वहाँ से मिडिल स्कूल के लिए हम राजा उलातू में एक मिशन स्कूल है, आलसी मिशन मिडिल स्कूल राजा उलातू, वहाँ से 7वां क्लास पास किए। और 7वां में उस समय 2 साल बोर्ड हो गई थी, सरकारी बोर्ड हो गई थी 66 में और 67 में। तो हमने 1967 में 7वां क्लास का परीक्षा दिया बोर्ड का, वहाँ से फर्स्ट डिवीजन से पास किए।
फिर हम रांची सेंट लोइसिस स्कूल में हाई स्कूल के लिए एडमिशन लिया और हाई स्कूल में 8वां से 11वां तक सेंट लोइसिस हाई स्कूल में रहे। वहाँ मैट्रिक किए, मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीज़न से किए। उसी समय ये सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला, रेलवे का निकला और सब डिपार्टमेंट हुआ, तो हमने अप्लाई किया। उसमें पीएनटी में पोस्ट एंड टेलीग्राफ होता है, उसमें पटना में भी हो गया सिलेक्शन। उसके बाद उसको बताया, लोग दोस्त लोग और थे, वो लोग बताया कि नहीं, उसी समय एक्चुअली इसका भी रिजल्ट आ गया सब इंस्पेक्टर वाला, तो लोग बताया साथी लोग कि नहीं उससे अच्छा ये है, तो हम चले आए इसमें। पुलिस डिपार्ट की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी या अपना कोई चाह नहीं था कि हम पुलिस में जाएं। मेरा घर परिवार गरीब परिवार था, गरीबी से हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो अपना मेहनत पे सब किए, ये बात है। माँ बाप का आशीर्वाद रहा या पिताजी ध्यान दिए कि हाँ पढ़ावें, ये बहुत बड़ी बात हुई। नहीं तो अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते तो हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। वो पढ़ाना चाहे और इसीलिए हम अपना मेहनत किए और पढ़े लिखे और इसमें आए। शिक्षित होकर किसी भी तरह की नौकरी मिल जाने की चाहत रखने वाले श्री हंस जी को जब नौकरी मिली तो इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी सेवा पुलिस विभाग में दिया। अनुभव का लाभ वही है कि पहला तो है कि अपना ईमानदारी से अपना जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। उसमें किसी पर भरोसा मत कीजिए कि वो मदद करेगा तो हमारी नौकरी होगी या कुछ वो करेगा तो कुछ, ये नहीं सोचना है। अपना मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है। और पढ़ाई लिखाई में जैसे स्टूडेंट लोग का होता है ना शॉर्टकट भागने का, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा पढ़िए, पूरा पढ़िए, आपको बहुत टाइम है पढ़ने का। पढ़ने वाले के लिए बहुत टाइम है और नहीं पढ़ने वाला के लिए टाइम नहीं है। देश के प्रति कुछ करने का जज्बा, देश के प्रति मन में प्रेम की भावना ही हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। सेना और पुलिस बल में बहुत बड़ी समानता है। उनका उद्देश्य ही जीवन बचाना और संपत्ति की रक्षा करना है। वे एकता और शांति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।